प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी करीब शाम को 4:30 बजे काशी पहुंचे और किसानों को सप्तमी सम्मान निधि की सौगात दी। इसके बाद पीएम मोदी मां गंगा के दर्शन करने पहुंचे। मां गंगा की पूजा अर्चना की, आरती उतारी और गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा दर्शन के बाद पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचे और पूजा अर्चना की। हम आपको पीएम मोदी की फिलहाल काशी दौरे की ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 4 तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और किसानों को सम्मान निधि जारी करने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। फिलहाल मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। ये 5वां मौका है जब पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। गंगा आरती में शामिल होने के दौरान पीएम मोदी पूरी तरीके से मंत्र मुग्ध नजर आए। तस्वीर आपके सामने है। 5 बार अब तक गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। 2014 में भी गए थे, जब 2015, 2019, 2021 और फिलहाल चुनाव जीतने के बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गंगा आरती में शामिल हुए हैं। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है और वो काशी के होकर रह गए। जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। तो काशी को लेकर फिलहाल विदेशों में किस तरीके से धूम मची है, जरा ये सुनिए क्या कुछ कहा है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी
1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। तो मां गंगा के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संकल्प लिया, इस बारे में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष से बातचीत की हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मेहंदीगंज में जाकर के उन्होंने किसान सम्मान निधि का 20 करोड़ का तोहफा भी किसानों को दिया। साथ ही किसानों के साथ संवाद किया। तो वहीं मेहंदीगंज से वो सीधे सड़क मार्ग के द्वारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां पर वो गंगा पूजन करते हुए दिखाई दिए और मां गंगा के प्रति जो उनका प्रेम था वो भी साफ नजर आया। इसके अलावा उन्होंने आधी घंटे तक बैठकर गंगा आरती के दर्शन भी किए और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के बाद पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और बाबा का पूजन अर्चन किया। और सुबह कल लगभग 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वाराणसी के BLW से रवाना हो जाएंगे बिहार के गया के लिए। प्रधानमंत्री जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचे तो उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया। पूरा बनारस उनके लिए सड़क पर नजर आया और मिनी रोड शो का नज़ारा पूरे बनारस में वहां नजर आया जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता रहा।